हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाली है क्लास 10 हिंदी के जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय। गाइस, जीवन परिचय में आपको 6-7 पॉइंट लिखने होते हैं। एक तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, कृतियां, साहित्य में स्थान, ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा एक साथ लिख देते हैं जैसे कोई निबंध लिख रहे हों, बट ऐसा करना नहीं होता है। सबसे पहले आप बनाइए एक टेबल के बाद आप में क्या क्या करना है सारी चीज़ें बताती जाती हूँ आपको। फिलहाल हम देखते हैं टेबल में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है आपको नेम जयप्रकाश भारती, जन्म तिथि 2 जनवरी 1936, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश भारत, मृत्यु स्थान 5 फरवरी 2005। आयु यानी मृत्यु के समय तक उनकी आयु 86 वर्ष हो चुकी थी, 86 साल तक उनका जीवन चला था। पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय और वहीं पर शिक्षा बीएससी की थी उन्होंने। तो भाई उस टाइम पर बीएससी का बोलबाला था। आज के लोग भी बीएससी के पीछे भाग रहे हैं, तो मत भागो भाई, काफ़ी पुराने लोग बीएससी करते हैं। भाषा ओजपूर्ण भावानुकूल भाषा, शैली वर्णात्मक और चित्रात्मक शैली, रचनाएं हिमाचल की प्रियो पुकार, अनंत आकाश, अतः सागर, देश हमारा देश हमारा, चलो चांद पर चलें आदि, ये सब इनकी क्या थी, रचनाएं थी। संपादन की बात करें तो भारत के प्रतिनिधि कथाएं, किरणमाला। ठीक है, इसके बाद आती है हमारा जीवन परिचय। आपको डालनी है हेडिंग, और जितना भी ऊपर लिखा है ना उसको क्या करना है, शॉर्ट में लिख देना है। शॉर्ट में नहीं, डिटेल में लिख देना है यार। तो सबसे पहले लिखना है ये युवा पत्रकार हैं, उदीयमान लेखक जयप्रकाश भारती का जन्म सन 1936 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री रघुनाथ सहाय एडवोकेट मेरठ के प्रमुख समाज सेवी थे। ठीक है, मेरठ में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने छात्र जीवन में अपने अनेक समाज सेवी संस्थानों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था, और मेरठ में साक्षरता प्रसार के कार्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आपने वर्षों तक निःशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का संचालन किया था। आपने संपादन कला विसादर करके दैनिक प्रताप यानी मेरठ तथा नव भारत टाइम्स जो कि दिल्ली में है, पत्रकारिता का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। साक्षरता निकेतन जो लखनऊ में है, नव साक्षरता साहित्य के लेखन का आपने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो ये सारी क्वालिटीज़ भाई उनमें थी। उन्होंने कौन कौन से शिक्षण प्राप्त किए थे, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी हैं। उसके बाद आ जाइए फटाफट से साहित्यिक परिचय पे। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना रहता है कि जयप्रकाश भारती युवा पत्रकार, वैज्ञानिक साहित्य के प्रेरता, किशोर साहित्य स्रष्टा और उदीयमान लेखक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। हिंदी की साहित्यिक शैली में मनोवैज्ञानिक निबंध प्रस्तुत करने में आपको विशेष सफलता है और ख्याति मिली है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में आपका विशिष्ट स्थान रहता है। तो हिंदी साहित्य में इन्होंने एक विशिष्ट स्थान बना रखा था अपना। इसके बाद आता है भाषा पर बात करते हैं तो भारती जी की भाषा सरल, शुद्ध और परामार्जित खड़ी बोली थी। मोस्टली राइटर की यही रहती है, सरल, शुद्ध और परामार्जित खड़ी बोली। शैली की बात करें तो भारती जी शैली रोचक और प्रभावपूर्ण है। उनके लेखों में वैज्ञानिक प्रसंगों की यथावश्यकता विवरण भी मिलता है, परंतु उसमें निरसता नहीं आने देती। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें रस ही नहीं आ रहा है कोई पढ़ने में, या फिर कोई मन ही नहीं लग रहा है, वो चीज़ इनके शैलियों में नहीं होती है। अपितु उसमें कवित्व का पुट देकर उसमें सरस और रोमांचक बना देती थी। इस प्रकार उन्होंने वैज्ञानिक विषयों को साहित्यिक बना पहनाने, मतलब जो वैज्ञानिक विषय थे ना उनको भी इस तरह से ढाल दिया कि बच्चों को पढ़ने में रुचि आने लगे। आपकी शैली कहीं वर्णात्मक है, कहीं परिचयात्मक है, कहीं चित्रात्मक है। आपकी शैली में नाटकीय रोचकता के साथ सहज आकर्षण भी पाया जाता है। इसके बाद साहित्य में स्थान, जयप्रकाश भारती युवा पत्रकार हैं, वैज्ञानिक साहित्य के प्रेरता हैं और किशोर साहित्य श्रेष्ठता और उदीयमान लेखक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। हिंदी की साहित्य शैली में मनोवैज्ञानिक निबंध प्रस्तुत करने में आपको विशेष सफलता और ख्याति मिली है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में आपका विशिष्ट स्थान है। तो हिंदी साहित्य में इनका एक विशिष्ट स्थान था। इसके बाद लास्ट में इस वाले जीवन परिचय में हमें लास्ट में रचनाएं दी गई हैं।
तो रचनाएं देख लीजिए। भारती जी की सुप्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत रचनाएं, हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, हीरा का हार। और सेकंड, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत रचनाएं, जिन पर भारत सरकार ने पुरस्कार दिया था। देश हमारा देश हमारा, ठीक है, चलो चांद पर चलें, इन पर भारत सरकार ने पुरस्कार दिया था। उसके बाद अन्य रचनाओं की बात करें तो सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, उनका बचपन यूं ही बीता, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी। उसके बाद संपादन की बात करें तो भारत की प्रतिनिधि कथाएं, किरणमाला और नंदन आदि। तो यहाँ पर हमारे जीवन परिचय का हो जाता है लास्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा इंस्टा अकाउंट जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है, वहां जाकर आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें एक और जीवन परिचय हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर कर दो यार।